हेलो गाइज, यूर मोस्ट वेलकम टू योर चैनल। दिस इज आशिफ अली। बच्चों, आज की क्लास में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9। हालांकि 9 काफ़ी लेंथी क्वेश्चन है, इसमें काफ़ी सारी केसेस हैं। देखेंगे सीरीज बाई सीरीज हमें क्या करना है, किस तरीके से करना है और इसके अंदर क्या क्या हो सकता है। तो सबसे पहले अपना हमेशा की तरह क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे सामने है। यहाँ पर बच्चों बोला है कबीर और फरीद दो पार्टनर हैं एक फर्म के अंदर जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना गिवन है, 7:3। तो लिख देते हैं कबीर और फरीद। कबीर और फरीद दो पार्टनर हैं, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो सवाल में बताया 7:3। ठीक है। कबीर ने सरेंडर करा 2/10 फ्रॉम हिज शेयर एंड फरीद ने सरेंडर करा 1/10 फ्रॉम हिज शेयर इन फेवर ऑफ ज्योति। अब ज्योति नाम का एक पार्टनर हमारी फर्म के अंदर आ रहा है, मतलब फर्म के अंदर एडमिट हो रहा है। तो उस वजह से ये दोनों अपने अपने शेयर में से 2/10 और 1/10 खुद ही सरेंडर कर रहे हैं, खुद ही कह रहे हैं कि ले लो। द न्यू पार्टनर कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और सेक्रीफाइसिंग रेशियो, ये दोनों चीज़ें हमें निकाल कर देनी है। तो नया पार्टनर कौन है बच्चों? ज्योति। ज्योति को कबीर ने अपने शेयर में से कितना शेयर सरेंडर किया? 2/10। और फरीद ने कितना शेयर सरेंडर किया? 1/10। तो टोटल ज्योति के पास कितना शेयर आ रहा है? 2 और 1 3/10। टोटल शेयर तो आ रहा है 3/10। अब ज़रा कबीर का न्यू शेयर निकालें। जब सीधा सीधा इसने सरेंडर कर दिया तो कबीर न्यू शेयर क्या होगा? इसका ओल्ड है 3/10 और इसने सेक्रीफाइस कर दिया 2/10। तो 7 - 2 कितना होता है? 5/10। तो कबीर का न्यू शेयर तो हो गया ये। सेम फरीद का न्यू शेयर कैलकुलेट करेंगे। फरीद न्यू शेयर, तो फरीद का जो ओल्ड शेयर है वो है 3/10 माइनस इसने कितना सेक्रीफाइस करा? 1/10। तो 2/10 इसका हो गया न्यू, इसका ये हो गया न्यू। ठीक है जी। तो न्यू शेयर क्या हो गया? न्यू शेयर ऑफ कबीर, फरीद और ज्योति क्या क्या निकल कर आया बच्चों? तो कबीर का सर आया है 5, बट तीनों का रेशियो सेम है ना? हाँ, 3 5 2 10 10 10। तो कबीर का आया 5:2:3। तो ये हो गया बच्चों न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ज़रा एक बार चेक करें सही आ रहा है आंसर या नहीं आ रहा है। तो 5:2:3 ये तो हो गया न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। मैं लिख भी देता हूँ इसके आगे, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब इसके बाद हमें क्या कैलकुलेट करना है? हमें कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट सेक्रीफाइसिंग शेयर। तो उसके लिए हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा है? ओल्ड माइनस न्यू होता है। तो ओल्ड शेयर क्या है? कबीर का पहले सेक्रीफाइसिंग निकालते हैं। ओल्ड था सभी कबीर का 7/10 और न्यू हो गया कबीर का 5 3 8 और 2 10। तो 5/10 ये हो गया इसका कबीर का। तो 7 - 5 कितना? 2/10। सेम फरीद ने भी कुछ सेक्रीफाइस करा है। तो फरीद का ओल्ड शेयर कितना हुआ करता था? 3/10। न्यू कितना है? 2/10। तो 3 - 2 1/10। तो सेक्रीफाइसिंग शेयर भी आ गया। सेक्रीफाइसिंग शेयर 2:1। आई होप बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 ये पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया। एक बार आंसर टैली करा लेते हैं। हाँ, 2:1। तो क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। और अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला है बच्चों, वैसे हमारे सामने 6 केसेस दे रखे हैं। 6 के 6 केसेस को एक एक करके हम सॉल्व करेंगे और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है सभी केसेस में। ठीक है। आर और टी यहाँ पर पहले केस में बताया दो पार्टनर है जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है। एस को ज्वाइन करा। आर ने एस के ज्वाइन होते ही 1/4 शेयर अपने प्रॉफिट का इसको दे दिया और टी ने अपने शेयर का 1/5 एस को दे दिया, एस के फेवर में दे दिया। तो साफ साफ दे रखा है इन्होंने 1/4 और कितना 1/5। तो कैलकुलेट करें। ठीक है। तो सबसे पहले ओल्ड शेयर लिखते हैं किस किस का? आर और टी का। तो आर और टी का शेयर हो गया हमारा 3:2। अब आर सरेंडर कितना कर रहा है एस को? आर सरेंडर शेयर करता है किसको? एस को। तो इसका ओल्ड शेयर क्या है? 3/5। उसका इसने 1/4 पार्ट एस को दिया है। तो 3 × 1 3 और 5 × 4
20, तो यानी कि 3/20 अपने शेयर में से इसने किसको दे दिया, एस को। सेम ऐसे ही टी ने भी सरेंडर करा है, तो टी सरेंडर टू एस, तो टी का ओल्ड शेयर क्या था 2/5, इसने कितना करा है 1/5, तो मल्टीप्लाई करेंगे 2 × 1 2 और 5 × 5 25, तो 2/25 इसने अपने शेयर में से दे दिया। तो चलो अब इनके शेयर में से माइनस करते हैं, तो आर का जो शेयर हुआ करता था, आर न्यू शेयर निकालना है, तो आर का जो शेयर पुराना हुआ करता था वो होता था 3/5 और इसने कितना दिया है 3/20, एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 20 आएगा। अब 3 × 5 से 20 को डिवाइड करा 4, -3 × 20 से 20 को डिवाइड करा 1, 4 3 जा होता है 12, 3 1 जा होता है 3 अपॉन में 20, 12 - 3 हो गया 9/20, तो इसके पास नया शेयर क्या आ गया 9/20। सेम टी का भी निकाल लेते हैं, टी का न्यू शेयर क्या होगा, टी का न्यू शेयर क्या होगा, तो टी का पुराना क्या होता था 2/5 माइनस, और इसने एस को कितना सरेंडर करा है 2/25, एलसीएम लेंगे कितना आया 25, 2 × 5 से 25 को डिवाइड करा तो 5 5 जो 25, -2 × 25 से 25 को डिवाइड करा 1, 5 × 2 होता है 10, 2 × 1 होता है 2 अपॉन में 25, 10 - 2 8 अपॉन में 25, तो इसके पास जो शेयर अब नया निकल कर आया वो कितना हो गया 8/25। अब एस को दोनों से मिला ना, तो एस का भी तो न्यू शेयर कुछ बना होगा, तो एस ने इससे लिया इतना और इससे लिया इतना, यानी कि आर से इतना लिया और टी से इतना लिया, तो दोनों का शेयर जोड़ देते हैं 3/20 + 2/25, दोनों का ऐड करेंगे तो एलसीएम आएगा 20 और 25 का 100, 3 × 20 से करेंगे 100 को डिवाइड तो 20 20 पंजे 100 होता है, ठीक है। 2 × 25 से करेंगे 100 को डिवाइड 4, तो 3 5 जा हो गया 15 और 4 2 जा हो गया 8 अपॉन में 100, दोनों को ऐड करेंगे तो बन जाएगा 23 अपॉन में 100। बट अभी समस्या क्या है कि सभी के डिनोमिनेटर, तीनों के डिनोमिनेटर अलग अलग आ रहे हैं, तो अगर इनका बेस इक्वल किया जाए 9/20 का भी हम 100 बनाएं तो मुझे ऊपर भी और नीचे भी मल्टीप्लाई किससे करनी पड़ेगी 5 से, तो कितना हो जाएगा 9 5 जा 45 और 20 × 5 हो गया 100। सेम दूसरा पार्टनर था टी, इसका जो है 8/25 है, इसका भी अगर मैं डिनोमिनेटर 100 बनाऊं तो 25 की करनी पड़ेगी 4 से मल्टीप्लाई और ऊपर से भी 4 से मल्टीप्लाई, 8 चौक हो गया 32। सेम, और यहाँ तो 23/100 पहले से ही है, तो एक्चुअल में जो रेशियो निकल कर आया हुआ है 45 32 और 23। तो ये हो गया मेरा क्वेश्चन नंबर 9 का एक पार्ट सॉल्व। अब देखेंगे हम अपना इसका दूसरा पार्ट। दूसरे पार्ट में क्या बोला है सॉल्व करने के लिए, ए और बी दो पार्टनर, ये एडमिट करते हैं 1/4 शेयर देंगे इसको सी को फ्यूचर में, और ए और बी का जो रेशियो है 2:1, ठीक है। तो अगर ये 1/4 शेयर सीधा सीधा किसको दे रहे हैं, सी को दे रहे हैं, ए और बी, तो रिमेनिंग शेयर क्या होगा, सबसे पहला सवाल ये आता है। तो सर रिमेनिंग शेयर हमें कैलकुलेट करना है, तो मान लो टोटल शेयर 1 है और कितना दे रहे हैं 1/4, तो 4 × 1 4 और -1 3/4, तो ये तो वो शेयर हो गया बचा हुआ, जो बचा हुआ शेयर है। अब जो रिमेनिंग शेयर है उसमें इनको किस हिसाब से काम चलाना पड़ेगा 2:1 के, क्योंकि इन्होंने बोल दिया ना द रेशियो बिटवीन ए और बी वुड बी क्या रहेगा 2:1 रहेगा। तो ठीक है सर, तो ए का शेयर कैलकुलेट करते हैं, ए का न्यू शेयर, तो बचा कितना है शेयर 3/4, और इनका क्या बताया इन्होंने 2:1 जो अब रहने वाला शेयर है, तो हमें क्या करना पड़ेगा 2/3 से मल्टीप्लाई, तो 3 × 2 कितना हो गया 6 और 4 × 3 कितना हो गया 12, तो ये हो गया ए का नया शेयर। ऐसे ही बी का भी नया शेयर कैलकुलेट करेंगे, बी न्यू शेयर, तो कितना बचा था 3/4, और बी का जो शेयर रहने वाला है वो क्या रहने वाला है 1, तो यानी कि 1 ऊपर और 1 और 2 3 नीचे, तो 3 × 1 होता है बच्चों 3 और 4 3 होता है 12, तो बी का जो नया शेयर आएगा वो आएगा 3/12। तो नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की बात अगर करी जाए, डिनोमिनेटर क्या सेम आ रहा है, सबका सेम आ रहा है, तो सर 1/4 है जो नया पार्टनर एडमिट हुआ था जिसका नाम था सी। तो अगर मैं ए की बात करूं उसका भी 12 है, बी की बात करूं उसका भी 12 है, तो सी का शेयर अगर मैं इसके डिनोमिनेटर को इक्वल करूं, यानी कि 1/4 को क्या बना दूं डिनोमिनेटर में 12, तो 4 3 12, 3 ऊपर 3 × 3 3 × 1 3, तो क्या हो जाएगा न्यू
प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना हो जाएगा 6:3:3। तो अगर ये रिड्यूस हो सकता है तो आप रिड्यूस कर लो और नहीं हो सकता तो छोड़ दो। तो वैसे मेरे को दिख रहा है हो सकता है 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6। तो नया रेशियो 2:1:1। तो चेक करें एक बार ज़रा, दोनों के आंसर चेक कर लेते हैं, ऊपर वाले का भी नहीं करा। तो क्वेश्चन नंबर 9 केस 1 में जो आंसर आया था वो आया था 45:32:23, 45:32:23। और सेकंड केस में जो आंसर आया वो था 2:11:2:11। तो दो केस तो हमने सॉल्व कर लिए हैं। आई होप आपको क्वेश्चन बहुत बढ़िया तरीके से समझ आया होगा। अभी बच्चों नेक्स्ट पेज पर मैं इसका नेक्स्ट पार्ट कर बचे हुए रेस्ट ऑफ द 4 केसेस अब हम इस पेज पर पूरे पे सॉल्व कर लेते हैं। तो थर्ड केस में देखते हैं क्या बोला था, क्या पूछा था और क्या हमें कैलकुलेट करके देना है। इन्होंने कहा है 2 पार्टनर हैं ए और बी जिनका प्रॉफिट शेयरिंग लॉसेस 3:2 है। एडमिट करा इन्होंने सी को और कहा 1/5 शेयर देंगे हम तुम्हें किस में से, प्रॉफिट में से। सी ने कहा मैं 1/5 शेयर एक्वायर करूंगा ए से और 4/5 शेयर एक्वायर करूंगा बी से। ये थर्ड केस में सी कह रहा है, ठीक है सर। तो सी ने छुट्टे ही कहा सी एक्वायर ए से कितना, जो भी उसका शेयर है। अब देखो मैं शेयर दिखा देता हूँ पहले, तो नहीं तो वैसे तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे। ये तो इनका हो गया ओल्ड शेयर। सी ने कहा 1/5 शेयर मैं लूँगा पूरा और अपने ही शेयर का 1/5 पार्ट। तो सी कितना ले रहा है 1/5, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 1/5 और अपने ही शेयर का 1/5 यानी कि 1/5। तो कितना हो गया 1/25। ये पार्ट ये ए से मांग रहा है और सी कहता है मैं बी से भी अपने ही शेयर का 4/5 पार्ट लूँगा। तो 4 × 1 4 और 5 × 5 25 ये लेगा ये बी से। तो नया शेयर कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ए का न्यू शेयर, तो अब पुराना शेयर कितना है पहले ये तो देखो 3/5, 3 और 2 है ना, तो 3/5 हो गया पुराना। और कितना दे दिया इसने सी को 1/25। अगर एलसीएम हमने लिया 5 और 25 को तो कितना आएगा 25। 3 × 5 से 25 को डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 5 -1 × 25 से 25 को डिवाइड करेंगे 1। 3 × 5 15, 1 × 1 1 अपॉन में 25। 15 - 1 कितना होता है 14 अपॉन में 25। तो ए का न्यू शेयर आ गया 14/25। ऐसे ही सेम बी का नया शेयर निकालते हैं, न्यू शेयर निकालते हैं। तो बी का जो पुराना शेयर है वो कितना है 2/5, 2/3 और 2 5। तो 2/5 लिखा ओल्ड माइनस न्यू, जो अब मतलब हमें निकालना है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो इसने सेक्रीफाइस करा है 4/25 उसे हमें माइनस करना पड़ेगा 4/25 को। तो जब भी तो आएगा नया कितना बच रहा है इसका 5 और 25 का एलसीएम 25। 2 × 5 से 5 को डिवाइड करा 5 - 4 × 25 से 25 को डिवाइड करा 1। 2 × 5 होता है 10, 4 × 1 होता है 4 अपॉन में 25। 10 - 4 कितना बचा 6 अपॉन में 25। तो चलो ये तो दोनों का नया आ गया। अब जो सी है जो एडमिट हो रहा है उसका नया शेयर क्या बनता है, मतलब नया इन द सेंस जो भी उसका शेयर उसने मांगा दोनों से, उसने तो टोटली बोला था कि मेरे को 1/5 शेयर चाहिए। अब मुझे क्या करना है, बस डिनोमिनेटर ही तो सेम कराना है। तो यानी कि 25 डिनोमिनेटर लाने के लिए मुझे नीचे भी 5 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी और ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो 5 × 5 25, 5 × 1 5। तो नया शेयर आ गया, सबका कैलकुलेट होकर आ गया न्यू शेयर ऑफ ए बी और सी। तो ए का शेयर बना कितना 14:6:5। अब ये रिड्यूस तो हो नहीं सकता, इसको यहीं छोड़ दो। तो क्वेश्चन नंबर 9 केस 3 का आंसर चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 केस 3 न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ए बी सी 14:6:5। तो चेक कर सकते हो आप आंसर 14:6:5। तो आई होप बच्चों आपको ये भी पार्ट समझ आया होगा बहुत बढ़िया तरीके से। अब बच्चे 3 पार्ट, 4th पार्ट रीड करते हैं और देखते हैं इसमें क्या करना है। ए बी और सी 3 पार्टनर है जिनका रेशियो 1:2, 1:3, 1:6। अब ये डी को ज्वाइन कर लेते हैं फर्म के अंदर एज अ न्यू पार्टनर 1/6 शेयर इन प्रॉफिट। ठीक है, हम ये डी को ज्वाइन कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि 1/6 शेयर देंगे जो भी प्रॉफिट होगा। और सी ने पहले ही कह दिया कि भैया मैं नहीं देने वाला अपने शेयर में से कुछ भी, तुम बाकी के जो बचे हुए 2 पार्टनर है तुम देते रहना अपने अपने शेयर में से, जैसे भी देना जो भी करना तुम अपने आप करना, मेरे से कुछ मत कहना। ठीक है, तो ओल्ड रेशियो अगर इनका देखें कौन सा पार्ट है 4th पार्ट है।
ए बी और सी का। तो क्या बनेगा अगर मैं इनका ओल्ड रेशियो मैं यही निकाल लेता हूँ बच्चों, नीचे वैसे भी स्पेस कम है। देखो हाईएस्ट क्या आ रहा है डेनोमीटर 6, तो यानी कि 1/2 को मैं ऐसी कौन सी डिजिट से मल्टीप्लाई कराऊँ कि डेनोमीटर में 6 आ जाए। तो 2 की 3 से मल्टीप्लाई करानी पड़ेगी और यहाँ भी 3 से, 3 × 1 3। ऐसे ही सेम मुझे यहाँ भी करना पड़ेगा 1/3 की ऐसी कौन सी डिजिट में मल्टीप्लाई कराऊँ जिससे डेनोमीटर में 6 आ जाए। तो 3 × 2 = 6 और ऊपर भी 2 से 2 × 1 2। और ऐसे ही सेम ये तो 1/6 ही रहेगा क्योंकि यहाँ तो डेनोमीटर ऑलरेडी 6 है। तो रेशियो क्या बना 3:2:1। तो इसकी बहुत ज़रूरत थी, सबसे पहले मैंने इसको ही कैलकुलेट कर लिया। कौन सा पार्ट है 4th। तो ओल्ड रेशियो हमारे पास क्या है, तो सर तीनों पार्टनर का रेशियो है 3:2:1। अब डी को जो ये एडमिट कर रहे हैं तो डी क्या कह रहा है इनसे, मुझे प्रॉफिट में से 1/6 शेयर चाहिए। तो अगर 1/6 शेयर इसको देंगे तो पहले पता तो हो हमें हमारे पास टोटल प्रॉफिट है कितना। तो हम यहाँ पर लिखेंगे लेट द टोटल प्रॉफिट बी 1 और हम 1 में से माइनस करेंगे 1/6 को, जिससे हमारा क्या कैलकुलेट होकर आएगा रिमेनिंग शेयर। तो 6 × 1 6 - 1 5/6। तो ये बचा हुआ शेयर हो गया बच्चों। अब इस बचे हुए शेयर में से ही काम चलाना पड़ेगा दोनों पार्टनर को, मतलब बचा हुआ जो शेयर है पहले इसमें से ये कैलकुलेट कर लेते हैं कि किस किस का कितना कितना हिस्सा आ रहा है। ठीक है, 5/6 में से किस किस का कितना कितना हिस्सा आ रहा है। अभी एक सवाल और आया था ना, हाँ इसके अंदर एक सिचुएशन हो रही थी, उसने कहा था सी ने कि तुम कुछ भी करना मेरा तो यही शेयर रहने देना। तो भाई एक काम और करना पड़ेगा छोटा सा, 1/6 और माइनस करना पड़ेगा इसमें 5/6 में से। ये तो हो गया हमारा सीधा सीधा किसका डी का, जो हमने 1/6 माइनस कर दिया। और जो पुराना पार्टनर था सी, उसका भी तो 1/6 शेयर ही था, तो उसका भी निकाल दो, उसको भी अलग करो। तो इसका तो डेनोमीटर सेम है 6 एज इट इज़, 5 - 1 4। अब बचा हुआ 4/6, ये रिमेनिंग नहीं है, ये रिमेनिंग है। तो जो भी करना हम इस शेयर के हिसाब से करेंगे, 4/6 के हिसाब से करेंगे। ठीक है बच्चों, तो ए का नया शेयर देखते हैं, ए का नया शेयर कैलकुलेट करते हैं। तो पहले ये देखो कि ए ने अपने हिस्से में से कितना सेक्रीफाइस करा। तो बचा हुआ शेयर कितना है 4/6 मल्टीप्लाई ए का रेशियो कितना है 3:1, यानी कि 3 2 5 और 1 6, तो 3/6। तो 4 × 3 कितना हो गया 12 और 6 × 6 कितना हो गया 36। सेम बी का भी शेयर कैलकुलेट कर लेते हैं नया। तो 4/6 बचा हुआ शेयर 2/6 = 4 दूनी 8 और 6 6 36। अब सी का जो शेयर है उसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो भाई सीधी सी बात है, यहाँ पर क्या है, इसका तो ऑलरेडी 1/6 है, ये तो यही रहेगा, ये बदलेगा नहीं। तो इसके लिए मेरे को ना डेनोमीटर को सेम करना पड़ेगा। तो मैं काम कर लेता हूँ, अभी के अभी कर लेता हूँ, नीचे फिर स्पेस जाएगा, ऊपर भी मल्टीप्लाई 6 से, नीचे भी मल्टीप्लाई 6 से। तो 6 × 1 6 और 6 6 जा 36। और ऐसे ही डी तो हमारा एडमिट हुआ था 1/6 शेयर के लिए, तो 1/6 ऊपर भी नीचे भी 6 से ही मल्टीप्लाई कराते हैं, तो इसका भी 6 हो जाएगा 36। बच्चों एक छोटी सी मिस्टेक हो गई, देखो 3 और 2 इसको तो हटा ही दिया था ना हमने, तो ये 6 नहीं आना था, ये 5 आना था। 3 × 2 = 5, 6 × 5 = 30। बस डेनोमीटर में दिक्कत हो गई है 30, यहाँ भी हमें 5 करना पड़ेगा 30, और क्योंकि फिर इनकी भी 5 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो ये भी 5 और ये 30 और ये भी 5 और ये हो गया हमारा 5/30। क्लियर है मेरा पॉइंट? ठीक है, तो अब नया रेशियो जो निकल कर आया, न्यू रेशियो, वो क्या आ रहा है 12:8:5:5, 12:8:5:5, ये आ गया हमारा आंसर। क्लियर है मेरा पॉइंट? ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के 5th पार्ट की तरफ। तो इसमें बोला है ए और बी दो इक्वल पार्टनर हैं, ये एडमिट करते हैं सी और डी को। अच्छा, और इन्होंने बोला कि 1/5 और 1/6 शेयर हम इनको देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ओल्ड रेशियो इन्होंने कुछ बताया ए और बी का, हाँ बताया, इक्वल है। तो ओल्ड रेशियो लिख देते हैं यहाँ पर इक्वल, ओल्ड रेशियो 1:1। अब सी को ये कितना दे रहे हैं, यही लिख देते हैं। सी का जो शेयर होगा, जो नया पार्टनर एडमिट कर रहे हैं, ये 1/5 होगा, तो यहाँ लिख दिया 1/5। और डी को ये कितना दे रहे हैं, डी का जो नया पार्टनर है उसका शेयर होगा 1/6। ये इतना इतना सी और डी को दे रहे हैं। तो अब सबसे पहले हमारा जो टोटल शेयर है वो हम मान लेंगे 1, और उसकी हेल्प से रिमेनिंग शेयर निकालेंगे। रिमेनिंग शेयर कितना बचा, टोटल शेयर मान लिया 1 है, और सी को कितना दे दिया 1/5, और डी को कितना दे दिया 1/6। तो अब आएगा ना बचा हुआ शेयर निकल कर।
तो नीचे भी यहाँ भी 1 लगा लेते हैं, एलसीएम लेते हैं, हो गया 6 और 5 का 30, 1 इंटू 1 से करा 30 को डिवाइड 30 माइनस 5 से करा 30 को डिवाइड 6 माइनस 1 से करा 6 को डिवाइड 5, तो 30 एकम 30, 6 एकम 6 और 5 एकम 5 अपॉन में 30, तो 6 5 कितना होता है 11, और 30 में से अगर मैं 11 को माइनस कर दूं तो कितना आएगा, अप्रॉक्सीमेटली ये आएगा 19, 30 में से 11 गया 19 ही बचेगा ना, हाँ, तो रिमेनिंग शेयर हो गया 19/30। अब ए का नया शेयर आ जाएगा, एज न्यू शेयर। तो ए का पहले ये बताओ पुराना शेयर कितना है, ए का पुराना शेयर है 1/2, अब बचा हुआ शेयर कितना है 9/30, तो भैया इसी से काम चलाना पड़ेगा, तो 19 × 1 19 और 30 दूनी 60, तो ये हो गया ए का नया शेयर। ऐसे ही बी का भी नया शेयर निकालेंगे, बी का नया शेयर, तो बी का भी ओल्ड रेशियो 1:1 था, यानी कि 1/2 मल्टीप्लाई बचा हुआ कितना है 19/30, तो बी का भी हमारा सेम ही रहेगा 19/60। अब सी और डी ये तो नए पार्टनर एडमिट हुए थे, बट सी ने बोला था मुझे कितना चाहिए, सी का सीज शेयर, उसने कहा था मुझे 1/5 चाहिए, लेकिन डेनोमिनेटर में तो हमें इसका भी सेम कराना पड़ेगा ना रेशियो लिखने के लिए, तो ऊपर और नीचे ऐसी कौन सी डिजिट से मल्टीप्लाई करें तो 60 आ जाए, तो 12 से नीचे करेंगे और 12 से ही ऊपर करेंगे, 12 एकम 12। ऐसे डी का भी कर लो आप, डी का जो शेयर होगा, डी ने कितना मांगा था 1/6, तो इसका भी हमें डेनोमिनेटर सेम कराना पड़ेगा, तो 6 की यहाँ भी 10 से मल्टीप्लाई और यहाँ भी 10 एकम 10, तो न्यू शेयर जो कैलकुलेट होकर आया बच्चों क्या आया 19:19:12:10, 19:19:12:10। आई होप आपको यहाँ तक बहुत बढ़िया तरीके से बात समझ आई होगी। आंसर वो टैली करा लेते हैं, वैसे वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, मैंने सारी पार्ट करा दिए हैं, ठीक है। चलो एक काम करते हैं, पहले इसका चेक कर लेते हैं, 5th पार्ट 19:19:12:10, 19:19:12:10। तो एक काम करते हैं, जो 6th पार्ट है ना इसका, ये आपके लिए छोड़ देते हैं, तो इसे आप होमवर्क में मेरे को करके दिखाओगे, और इसका जो रेशियो है वो वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप मेरे को बताओगे, लिख कर बताओगे कि सर हमारा ये आंसर आया है, और अगर ऐसे करके दिखाओगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। तो बच्चों ठीक है, फिर आज की वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं और फिर मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।